हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पूर्व सांसद, राजस्थान से मौजूदा बीजेपी विधायक महंत बालक नाथ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बालक नाथ जी, न्यूज नेशन पर बहुत स्वागत है आपका। बालक नाथ जी, सबसे पहला आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बाबा बालक नाथ जी, सबसे पहले सवाल तो मैं यही पूछना चाहूंगी, 22 जनवरी महज 5 दिन बाकी है, प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस दिन के मायने आपके लिए क्या है? जी, बहुत बड़ा मायना है। बहुत ही अत्यंत हम सौभाग्यशाली हैं। इस दिन के हम साक्षी बनेंगे। पूरा देश और पूरी दुनिया इसको साक्षी अपनी नैनों से, अपनी आँखों से देखेगी, क्योंकि हम उस पल की अनुभूति कर रहे हैं जब भगवान श्री राम लंका विजय कर कर अयोध्या लौटे थे, आज से हजारों साल पहले। उस समय पर क्या उत्सव का माहौल था अयोध्या में। पूरे अयोध्या को दीपोत्सव के रूप में सजाया गया था। पूरे भारतवर्ष में भगवान श्री राम के स्वागत के लिए पूरा देश जिस तरह से उस समय के अंदर उनके स्वागत के लिए सजा था, सज्ज था। और आज हम लोग सौभाग्यशाली कि हम इस जीवन में मनुष्य जोनि में भगवान ने जन्म दिया और हम ये सब देख पाएंगे। वैसी ही अनुभूति आज हम सब कर पाएंगे कि उस समय पर जब भगवान लौटे थे वो, और वही स्वरूप आज हम सबको देखने को मिल रहा है। कितने लंबे कालखंड के बाद में भगवान श्री राम अपने आसन पर विराजमान होंगे, अपने स्थान पर विराजमान होंगे। और हम परम सौभाग्यशाली हैं इस पल में कि हम मनुष्य जोनि में ये सब देख पा रहे हैं। जी बिल्कुल महंत जी, वो कहते हैं कि बिरहा के सब पर्वत पिघले, तब रघुराई तुम घर आए। वो बेला आ चुकी है। राम हमारे हैं, हमारे राम हैं और सबके राम हैं। लेकिन ये जो विरोधाभास देखने को मिल रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो सत्य है, क्योंकि इन लोगों ने तो जो लोग विरोध में आज कांग्रेस पार्टी के लोग कुछ हैं, उसके साथ में कुछ ऐसे व्यक्तिगत दल भी हैं जो व्यक्तिगत राजनीति के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए राजनीति के अंदर आए हुए हैं। उन लोगों के द्वारा तो पहले भी भगवान श्री राम को नकार दिया गया था। ये तो पूरे देश को विदित है कि भगवान श्री राम थे ही नहीं। ऐसा एफिडेविट यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने दिया था, कांग्रेस पार्टी ने, कि भगवान श्री राम है ही नहीं, भगवान श्री राम कभी हुए ही नहीं। तो उनसे आज निमंत्रण के बाद में इस प्रकार से इन विषयों को उठाना ये स्वाभाविक है। उनकी प्रवृत्ति यही है, क्योंकि वो नहीं मानते, हमारे देश की धर्म संस्कृति को नहीं मानते वो लोग। और वो लोग नहीं चाहते कि देश एक अखंड एकजुटता के साथ में आगे बढ़े। उन लोगों की मानसिकता सबको विदित है, ज़्यादा उसमें मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा। लेकिन इतना ही कहना चाहूँगा कि 22 तारीख के बाद में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। और सभी मानव जाति, सभी धर्म पंथ को मानने वाले लोगों के मन में, विचारों में परिवर्तन आएगा, क्योंकि भगवान राम लला विराजमान होने वाले हैं। और सबके विचार भी स्वच्छ होंगे और सबके मन भी स्वच्छ होकर सबके कर्म भी स्वच्छ होंगे और परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि राम राज्य की स्थापना तभी हो पाएगी क्योंकि भगवान श्री राम का आशीर्वाद हम सबके साथ में है। और ऐसे जो लोग इस मानसिकता के लोग हैं, उन लोगों के मन में भी परिवर्तन आए, ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बिल्कुल बालक नाथ जी, शशि थरूर को मैं कोट करना चाहूंगी। उन्होंने हाल ही में बयान दिया, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनका कहना है कि अब बीजेपी से एक पॉलिटिकल इवेंट बना रही है। 2014 में गुजरात मॉडल का सपना देश को दिखाया, फिर 2019 में पुलवामा के जरिए और अब 2024 में प्राण प्रतिष्ठा के जरिए पॉलिटिकल इवेंट कह रहे हैं, आस्था का विषय नहीं मान रहे। देखिए, भगवान श्री राम के कार्यक्रमों को पॉलिटिकल इवेंट कहना, मैं मानता हूँ वो लोगों की मूर्खता है। ये देश भगवान श्री राम से जाना जाता है। हमारी संस्कृति में भगवान श्री राम है। हमारे पूर्वज, आज जो हम हैं, कुछ भी किसी स्थान पर इस भारत भूमि पर हमने जन्म दिया है परमात्मा ने, तो वो सिर्फ प्रभु राम की कृपा है। और अगर उनकी बात को ही सोचें तो मैं एक पूछना चाहूँगा कि क्या उस समय पर जब लंका विजय कर कर भगवान श्री राम लौटे थे, तो क्या तब भी उस समय पॉलिटिकल इवेंट मनाया गया था? ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान श्री राम लला इतना बड़ा कार्यक्रम, 500 वर्षों का संघर्ष, भगवान श्री राम मंदिर बनना और भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होना, ये तो सबसे बड़ा उत्सव है देश का। आज़ादी के बाद में मैं कहना चाहूँगा, एक आज़ादी जब मिली थी वो उत्सव हुआ था, और उसके बाद में आज देश का सबसे बड़ा उत्सव है
और पूरा देश इसमें मन से, भाव से और मैं कहता हूँ भावुकता से साथ जुड़ा हुआ है पूरा देश। आप देखना जिस दिन भगवान श्री रामलला विराजमान होंगे, कितने ही लोगों की आंखों से आंसू निकलेंगे इस खुशी में कि भगवान श्री रामलला विराजमान हुए हैं। और ये कोई पॉलिटिकल उत्सव नहीं, ये देश और पूरे संसार को जोड़ने की भावना है। अयोध्या से पूरा संसार जुड़े और अयोध्या का जो स्वरूप है, अयोध्या की जो भगवान श्री राम का चरित्र है, भगवान श्री राम का जीवन है, उस जीवन को पूरा संसार ग्रहण करते हुए पूरे संसार में एक मानवता का और प्रेम सद्भाव का संदेश देते हुए प्रकृति के उत्थान के लिए आगे बढ़े। ऐसा संदेश वहाँ से आने वाली 22 तारीख के बाद में पूरे संसार को जाएगा। बिल्कुल बालक नाथ जी, यही सब जान रहे हैं कि एक देश, एक आस्था, एक राम, यही सम्मान है, लेकिन फिर भी विरोधाभास प्रबल तरीके से देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी ने भी हाल ही में कहा कि पॉलिटिकल इवेंट है, वहाँ पर पीएम मोदी होंगे, सीएम योगी होंगे, तमाम बड़े केंद्रीय मंत्री होंगे, आरएसएस प्रमुख होंगे, तो इसे सेट ही कुछ इस तरीके से किया गया। साथ ही 22 तारीख को लेकर सवाल खड़े कर दिए कि चुनाव बेहद करीब है, इसलिए जल्दबाजी में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। कई सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए, उनको कहने का कोई अधिकार नहीं है, उनके तो राम है ही नहीं, उनके लिए तो राम थे ही नहीं, तो किस अधिकार से कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकल इवेंट है। हमारे भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है और देश की आज़ादी का उत्सव था, और उस आज़ादी के उत्सव के बाद में ये आने वाली 22 तारीख का उत्सव और आने वाली 22 तारीख का कार्यक्रम, आने वाली 22 तारीख को भगवान श्री रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का विधि विधान से जो कार्यक्रम संपन्न होगा, ये देश का सबसे बड़ा उत्सव है और देश के करोड़ों से करोड़ों लोग इस उत्सव के साथ जुड़े हैं अपनी भावना, भक्ति के भावना के साथ में। और मैं मानता हूं कि उसके साथ में बहुत भावुकता के साथ में जुड़े हुए हैं। उन लोगों को कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उन लोगों ने राम को माना ही नहीं है। और अगर आपकी ऐसे ही बात है तो आपने क्यों नहीं बनाया राम मंदिर? आपके पास तो बहुत अवसर था, आपने तो लगभग देश पर 50 सालों से अधिक राज किया है जी। आपने तो कभी राम मंदिर को बनाने की सोची ही नहीं। आपने सोचा तो हज यात्रा को कैसे सुगम बनाया जा सकता है, हज यात्रियों को कैसे आप सुविधाएं दे सकते हैं, कैसे उनको सब्सिडी दे सकते हैं, कहाँ कहाँ हज हाउस बनाने हैं। आपने तो इन चीज़ों पर विचार किया ना। सभी जाति धर्म के लोगों को जोड़ने वाले कार्यक्रमों पर तो आपने कभी विचार ही नहीं किया। तो इसलिए आपको कोई अधिकार नहीं इन बातों को कहने का। और आप कांग्रेस यही कह रही है चुके हो, आप बिखर चुके हो और आने वाला समय लड़ाई रही कोर्ट में जब ये फैसला आया तो उनका यही कहना है कि बीजेपी क्रेडिट ले रही है चूंकि कोर्ट का बड़ा फैसला था। बहुत शुक्रिया बाबा बालक नाथ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।